वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद स्वाध्याय की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम स्वाध्याय कर रहे थे केनोपनिषद का, और कल का जो मंत्र था बहुत ही विशेष था। उसके माध्यम से हमने इस मनुष्य शरीर, इस मनुष्य जन्म की जो दुर्लभता है अर्थात जो सौभाग्य है उसके विषय में समझा, और इस मनुष्य शरीर का किस रूप में हमें उपयोग करना है उसके विषय में जो ऋषियों ने दृष्टि दी उस ओर हमने कुछ अपनी दृष्टि को समझने का उस ओर हम अग्रसर हुए। इसी क्रम में जो हमारे केनोपनिषद का जो तृतीय खंड है वो पूरा खंड, उसमें कुल 12 मंत्र हैं। उन सभी मंत्रों में एक प्रसंग के माध्यम से हमें ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे हर वस्तु के पीछे की जो शक्ति का मूल स्रोत है वो परब्रह्म परमात्मा ही है। हमने एक मंत्र में अध्ययन किया था कि यदि हम में निरअहंकारिता है, हम यदि यह कह रहे हैं कि वो परमात्मा को मैं जानता हूँ, यदि अभिमान है हमारे अंदर, तो एक प्रकार से हम अयथार्थ दृष्टि को धारण किए हुए हैं। यदि हम उसको जान रहे हैं कि वो हम उसको जान रहे हैं परंतु हम में निरअहंकारिता का भाव है, तो कुछ यथार्थ दृष्टि हमें प्राप्त हुई है। इसी क्रम में तृतीय खंड को आरंभ करने से पूर्व जो सार है इन 2 खंडों का, उस ओर हम लोग थोड़ा चिंतन मनन करेंगे। द्वितीय प्रकरण में और प्रथम प्रकरण में, अर्थात जो प्रथम खंड था केनेशितम पतति प्रेषितम मना, गुरु और शिष्य आपस में संवाद करते हैं कि कौन सी शक्ति है जिसके माध्यम से मन, इंद्रिय, प्राण अपना अपना कार्य करने में सक्षम है। तो सांकेतिक भाषा में हम लोगों को दर्शन कराया गया संकेत के माध्यम से कि उसके पीछे कौन कौन सा तत्व है। हम देख रहे हैं, हमारी दृष्टि के पीछे की जो शक्ति है वो कौन है, हम सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं। इसके पीछे की जो सांकेतिक रूप में गुरु और शिष्य का वहाँ पे एक प्रकार से प्रश्न उत्तर के रूप में हमको समझाने का प्रयास किया गया। उस माध्यम से द्वितीय प्रकरण में ब्रह्म ज्ञान की विलक्षणता बतलाने के लिए यह कहा गया कि प्रथम प्रकरण के वर्णन से ब्रह्म का जैसा स्वरूप समझ में आता है, वस्तुतः उसका पूर्ण रूप उतना ही नहीं है जितना हमें प्रथम प्रकरण में समझा दिया गया। उसके बाद द्वितीय प्रकरण में, द्वितीय अध्याय में ये बताया गया कि जितना अब तक समझाया गया है वो तो उचित है, परंतु उतना ही है ऐसा नहीं कहना चाहिए। नेति नेति अर्थात इतना ही नहीं है। अब जो तृतीय प्रकरण की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, इसमें एक प्रसंग, जैसा कि अभी हमने बताया आपको, तो उस प्रसंग को हम लोग पूरा उस तृतीय खंड के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और इसमें कहा गया है कि जो अब तक आप लोगों ने समझा इस केनोपनिषद के स्वाध्याय में, हमारे साथ जो लोग भी जुड़े हैं, जो भी अब तक समझा, उस के माध्यम से यदि हम यह कह लें कि हमने ब्रह्म को जान लिया है, तो ये उसकी महिमा का अंश मात्र है। कैसे है? क्योंकि जीवात्मा, मन, प्राण, इंद्रिय आदि तथा उनके देवता सभी उसी से अनुप्राणित हैं, प्रेरित हैं और शक्तिमान होकर कार्य सक्षम है। इस तीसरे प्रकरण में दृष्टांत के द्वारा यह समझाया जाता है कि विश्व में जो कोई भी प्राणी या पदार्थ शक्तिमान, सुंदर और प्रिय प्रतीत होते हैं। किसी किसी में विशेष शक्ति होती है, किसी में शारीरिक शक्ति की अधिकता होती है, हम उसमें पहलवान आदि को देख सकते हैं, तो एक स्वभाव से आकर्षण होता है कि इसकी काफ़ी अच्छा भौतिक रूप से ये सबल है। कोई मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली होता है, उसकी बुद्धि बहुत तर्कशील होती है, तो उसके प्रति भी एक आकर्षण उत्पन्न होता है। कोई रूप के दृष्टि से बहुत आकर्षक होता है। तो जितनी भी प्रकार के सुंदर और आकर्षक वस्तुएं हैं जो जीवन में सफलता से दिखती हैं कि वास्तव में इसके जीवन तो सफल है। किसी की आवाज़ बहुत आकर्षक है, किसी की आवाज़ बहुत मधुर है, तो वो भी हमें आकर्षक लगती है, हम उस ओर आकृष्ट होते हैं। तो ये जितनी भी सारी सफलताएं हैं जो हम एक सफल रूप में देखते हैं, किसी किसी को हम देखते हैं कि व्यक्ति बहुत शांत है, किसी किसी को देखते हैं बहुत परिश्रमी व्यक्ति है, किसी को हम क्रांतिकारी के रूप में देखते हैं, किसी को हम बहुत समाज सुधारक के रूप में देखते हैं, आदि आदि। जो समाज में किसी भी मनुष्य में जो विशिष्ट गुण है, वो विशिष्ट गुण जो शक्ति है
वो परब्रह्म परमेश्वर के किसी एक अंश के कारण ही है। ये बात हम समझें और ये बात उस मनुष्य को भी समझनी चाहिए, और जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि जाए उसे भी वो समझना चाहिए। कोई पेड़, इतने हजारों प्रकार के पेड़ हैं इस सृष्टि में, लेकिन उन पेड़ों में भी कुछ पेड़ को देखते ही एक अजीब सा आकर्षण हमें उनके प्रति होता है। तो वो जो उनमें विशिष्टता है, वो जो उसमें एक अलग सा गुण है उनके अंदर, वो जो शक्ति है वो उस परब्रह्म परमात्मा की महिमा ही है। यदि इन पर कोई अभिमान करता है तो वह बहुत बड़ी भूल करता है। उसको यदि हम अपना मान लें कि ये तो मेरे द्वारा किया हुआ है, जब कर्ता मैं समझने लगे, ब्रह्म को ना समझ के जब मैं का भाव आ जाए। आपने महाभारत की कथा में भी इस चीज का श्रवण किया है, इसका अनुभव किया है कि जब उनको अहंकार का भाव आ जाता है जो कौरव पक्ष को, तो उसमें उनका विनाश होना शुरू हो जाता है कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ। परंतु हमें ध्यान देना चाहिए जीवन में कि मैं का बोध होना चाहिए, परंतु मैं से ऊपर जो ब्रह्म का बोध है वो भी हमें होना चाहिए। इसी क्रम में ये जो प्रसंग है तृतीय खंड का, उसमें ऐसा बताया जाता है कि एक बार असुर और देवताओं के मध्य युद्ध हुआ। उस युद्ध में हमारे जो देवगण हैं वो विजयी हुए, परंतु उस विजय को देखते हुए उनके अंदर यह भ्रम हो गया या संशय हो गया या यह मिथ्याभिमान हो गया कि ये जो विजय हुई है इसके पीछे का कारण हम ही हैं। हम ही इतने शक्तिशाली हैं कि हम चाहें तो किसी को भी हम विजय कर सकते हैं। तो इसी क्रम को, इसी भ्रम को तोड़ने के लिए वो परब्रह्म परमात्मा एक परीक्षा के माध्यम से उन्हें यह बताने का प्रयास करेंगे कि हे देवताओं, तुम्हारे पास बल है, सत्य है, परंतु जहाँ से तुम्हें बल प्राप्त हो रहा है वो परब्रह्म परमात्मा ही है। हम सबको जहाँ से बल प्राप्त हो रहा है किसी न किसी रूप में, हम इस समय जीवित बैठे हुए हैं, तो ये जीवन रूपी बल है, जो प्राण रूपी बल जो हम में है, इसको जो फूकने वाला है, इसको जो चलायमान कर रहा है वो परमात्मा ही है। तो इसी दृष्टांत को आइए समझते हैं हम लोग। ये जो देवताओं को शक्ति प्रदान की गई है परमात्मा ने प्रदान की, और उस शक्ति के अभिमान मत होके वो देवता अपनी ही विजय मानने लगे कि ये विजय तो मेरे ही द्वारा हुई है। इसी को पहले मंत्र में बताया गया है, ब्रह्म देवेभ्यो विजज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमीहयन्त त एकक्षण अस्माकं मेवायम विजयो अस्माकं मेवायम महिमा इति। ये हमारी ही विजय है और हमारी ही महिमा है, ऐसा वो समझने लगे। इस चीज को परमात्मा, क्योंकि अनेज देखम मनसो जगियो, वो तो सबके मन की बात को जानते हैं, तो उन्होंने उनके मन को पढ़ा और उन्हें ये बताने का प्रयास किया कि यदि ये देवता अभिमानग्रस्त हो गए तो ये इनका विनाश की ओर ही इनको ले जाएगा। ये जो इनका अभिमान है अर्थात मिथ्याभिमान है। तो देवताओं के मिथ्याभिमान को करुणा वरुणालय भगवान समझ गए। भगवान तो अनंत करुणा के सागर हैं। हम सब में, मनुष्यों में भी करुणा का आदान होना चाहिए, और जो करुणा हमारे भीतर है उस करुणा के द्वारा हमें दूसरों को भी उसी भाव से देखने का प्रयास करना है। अपनी जो कारुणिक दृष्टि है उस भाव से संसार के प्रत्येक प्राणी को देखें और उसी भाव से उनकी मदद यथासंभव करने का प्रयास करें। यदि किसी मनुष्य के अंदर करुणा नहीं है तो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। इसी भाव के साथ ही आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये जो आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना है यही करुणा का रूप है। तो इसी करुणा में जो भगवान है, जो ना चाहते हुए भी सबका हित करते हैं, ना चाहते हुए भी बार बार जीव को मनुष्य रूपी शरीर देते हैं कि हे जीव, तू अपना उद्धार कर, इस संसार चक्र में मत फंस। लेकिन जीव क्या है, वो संसार में आते ही इसके आकर्षण से, इसके ऐश्वर्य से इतना प्रभावित होता है कि अपने लक्ष्य से ही भटक जाता है। लेकिन परमात्मा उसको बार बार करुणा दिखाते हुए उसके हित में हमेशा लगे हुए हैं। इसी करुणा रूप, इसी करुणा अवतार भगवान ने उन देवताओं को एक यक्ष के रूप में प्रकट हुए उनके सामने, और यक्ष के रूप में प्रकट होने के बाद में वे जो अग्नि देवता परम तेजस्वी हैं, वेदार्थ के ज्ञाता हैं, समस्त जात पदार्थों का पता रखते हैं और सर्वज्ञ हैं। इसी का उनका गौरव नाम युक्त जात वेदा। अब एक एक करके उस यक्ष को समझने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए एक एक देवता जाते हैं कि जाओ इनके विषय में पता करो। ये विभिन्न जो प्राणी है, विचित्र प्राणी है, कौन है?
तो पहले जो जाते हैं अग्नि देवता, अग्नि को हमारे वेदों में जात वेदा कहा गया है। जात वेदा अर्थात जो वेदार्थ के ज्ञाता हैं वही जात वेदा हैं। हम लोग मंत्र में भी करते हैं ना, इदम अग्ने जात वेदा इदम न मम, इस प्रकार से। तो ये जो जात वेदा अग्नि का ही नाम है। अग्नि व अग्रणी भवति, अग्नि जो है हमेशा ऊपर की ओर जाती है, तो हमारा जीवन भी वैसा अग्निदेव की भांति हो, इसीलिए इनका नाम जात वेदा है। अब जब वो यक्ष वहाँ उपस्थित होते हैं तो पहले अग्निदेव जाते हैं, उनके पास पूछते हैं कि हे देव आप कौन हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और जो भगवान हैं वो तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, उन्होंने पहले ही समझ लिया। जैसे ही अग्निदेव यक्ष के समीप जा पहुँचे तो उन्हें समीप खड़ा देखकर यक्ष ने पूछा आप कौन हैं। अग्नि ने सोचा, यहाँ पे यक्ष प्रश्न कर रहे हैं अग्निदेव से कि हे आप कौन हैं। अग्निदेव ने सोचा मेरा तेज पुंज स्वरूप सभी पहचानते हैं, इसने कैसे नहीं जाना। अब अभिमान हो गया अग्निदेव को कि मुझे तो पूरी सृष्टि जानती है अग्निदेव के नाम से, समस्त प्राणी जानते हैं और मुझसे डरते भी हैं, और ऐसा घोर अपमान मेरा इनके सामने, ये जान नहीं रहे कि मैं कौन हूँ। तो अब वो थोड़ा अभिमान में ग्रस्त होकर उत्तर देते हैं, कहते हैं कि मैं प्रसिद्ध अग्नि हूँ, अहम अस्मि ब्रवीत जात वेदा व अहम अस्मि इति। मेरा गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम जात वेदा है, मेरा नाम जो है जात वेदा है। थोड़ा अभिमान में आके उन्होंने यक्ष को उत्तर दिया। अब जो अग्निदेव की गर्व की बातें सुनकर यक्ष देव उनसे पूछते हैं, जो परमात्मा का ही रूप है वहां पे, पूछ रहे हैं कि आप के अंदर क्या ऐसा सामर्थ्य है, आप क्या कर सकते हैं जो आपके अंदर इतना अभिमान है। तो अब इस प्रश्न को सुन के वे और थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं अग्निदेव कि पहले तो इन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं, अब मैं बता रहा हूँ फिर भी कह रहे हैं कि आपके अंदर क्या सामर्थ्य है। तो उसको समझने के लिए फिर आगे कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पे जितनी भी कण हैं, जितना भी है, सबको जलाने में समर्थ हूँ। मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं सभी को जलाकर भस्म कर सकता हूँ, मैं जात वेदा हूँ, मैं अग्नि हूँ। तो इसी भाव को दर्शाने के लिए कहा है। फिर वो परीक्षा लेने की समय आता है, फिर यक्ष उनके सामने एक छोटा सा तिनका रखते हैं, तृण रखते हैं और कहते हैं उनसे कि हे अग्निदेव आप इसको जला के दिखाइए। तो अग्निदेव और ज्यादा अभिमान में ग्रस्त होकर कहते हैं कि ये इसको तो मैं अभी जला देता हूँ। इसी प्रकार से वो उसको जलाने जाते लेकिन उसका कुछ नहीं कर पाते, एक छोटे से तिनके को भी नहीं जला पाते। इसी प्रकार से जो अंत में अर्थात जो दूसरा प्रकरण है, प्रसंग है, उसमें फिर वो वापस आ जाते हैं और जो दूसरी बार है वो जाते हैं आपके वायु देवता मातृश्वा जिनको कहा गया है। जैसे अग्निदेव का नाम जात वेदा है, वैसे वायु देवता का नाम है मातृश्वा। तो जब वो जाते हैं वो भी इसी प्रकार से घमंड से कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पे जो कुछ है सभी को वायु में लाने की अर्थात उसको उड़ाने की, उसको एक जगह से दूसरी जगह बाहर ले जाने की शक्ति है मेरे अंदर, आप मुझे नहीं पहचान रहे। फिर वो जो यक्ष रूपी ब्रह्म होते हैं वो फिर एक तिनका उनके सामने रखते हैं और कहते हैं आप इसको उड़ा के दिखाइए। तो फिर वो गर्व से होके कहते हैं मैं इसको अभी उड़ा देता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, परंतु वो उसको उड़ाना तो दूर, उसको हिला भी नहीं पाते हैं। इस प्रकार से उसमें कोई गति ना कर पाने के कारण वो भी बहुत अपमानित होके, लज्जित होके अग्निदेव की भांति पुनः वापस आते हैं। और अब दोनों देवता सीधे इंद्र के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो नहीं जान पाया हूँ ये जो यक्ष रूपी पुरुष है ये कौन है, इस रहस्य को हम लोग नहीं जान पाए, परंतु वास्तव में ये कोई बहुत बड़ा अंतर्यामी है। तो इस रूप में फिर अब बारी आती है इंद्र देवता की। अब इंद्र देव जाते हैं कि कहते हैं आप देवताओं से कुछ ना हो पाएगा, अब मुझे जाने दो। तो वो अब जा रहे हैं इंद्र देव उसी अभिमान के साथ में जो अभिमान ये दो देवता अपने साथ लेके गए और अपने घमंड को एक प्रकार से लज्जा में परिवर्तित करके वापस आए। इसके बाद में जब इंद्र जा रहे हैं उनके पास में, फिर अब पूछ रहे हैं कि जब अग्नि और वायु सरेखे अप्रतिम शक्ति और बुद्धि संपन्न देवता असफल होकर लौट आए और कोई कारण भी नहीं बता पाए, तब देवताओं ने विचार करके देवराज इंद्र को कार्य के लिए चुना और कहा हे महान बलशाली देवराज, आप ही जाकर पूरा पता लगाइए कि यह यक्ष कौन है। आपने सिवा
अन्य किसी काम में किसी के द्वारा सफल होने की संभावना नहीं है। इतना सुनकर इंद्र जाते हैं और तुरंत यक्ष के पास पहुंच गए। और जैसे ही वे यक्ष के पास पहुंचते हैं, क्या होता है, उनके सामने से वो अंतर्धान हो गए। और अंतर्धान होते ही देवताओं को अधिक अभिमान था, देवताओं को अभिमान था, परंतु उन सभी देवताओं में अधिक अभिमान इंद्र को था, क्योंकि वो देवतापति थे, सभी देवताओं के राजा थे। इसीलिए ब्रह्म ने उनको वार्तालाप का अवसर भी नहीं दिया। ये इस चीज से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमें अभिमान होगा तो हम उस अपने स्व के बोध से, परमात्मा के मार्ग से, उस सच्चे जीवन के स्वरूप से बहुत दूर रहेंगे। इसीलिए ब्रह्म ने उनको कोई वार्तालाप का अवसर ना देते हुए यह ज्ञान कराना आवश्यक समझकर कि तुम में अभी अभिमान का अंश व्याप्त है, तुरंत अंतर्धान हो गए। इसीलिए कहा गया है कि जिसके भीतर यदि अभिमान है तो उसके अंदर परमात्मा नहीं है। इसके लिए कबीरदास जी ने बहुत अच्छा वाक्य लिखा है अपने रचनाओं में। कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम करी अति साकरी जामे दोना समाए। तो जब मैं है अर्थात अहंकार है तब तक हरि का स्थान उसमें नहीं हो सकता। और जब ईश्वर उसमें आके प्रतिष्ठित हो जाता है तो अहंकार रह ही नहीं सकता। इसी रूप में अंत में जब वो यक्ष अंतर्धान हो गए, इंद्र वहीं पे खड़े रहे, अग्नि वायु की भांति वहां से लौटे नहीं। इसी समय जहां वो दिव्य यक्ष खड़े थे, वहां पे एक सुंदर हिमाचल कुमारी उमा देवी, उमा माता के रूप में प्रकट हुई। और इतना देखते ही इंद्र उनकी ओर बढ़े और इंद्र की प्रार्थना को सुनकर उस उमा रूपी जो माता प्रकट हुई, वो ब्रह्म विद्या से परमात्मा ने ही उन्हें प्रकट किया था। इंद्र ने भक्तिपूर्वक उनसे कहा, हे माँ भगवती, आप सर्वज्ञ शिरोमणि ईश्वर स्वरूपा शक्ति हैं, अतः आपको अवश्य ही सब बातों का पता है। कृपा करके मुझे बतलाइए कि यह जो दिव्य यक्ष जो दर्शन देकर तुरंत ही छिप गए, वस्तुतः वह कौन है और किस हेतु से यहाँ प्रकट हुए थे। अब इतना प्रसंग इस तृतीय खंड का आधार है। ब्रह्म ईश्वर की जो वास्तविक शक्ति है, उसी के कारण देवताओं भी अपना कार्य करने में सक्षम है, सभी प्राणी जन उसके कार्य करने में सक्षम है। इसी प्रकार से कि देवताओं को भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ इस संसार में। ऐसा नहीं है। करने में सिर्फ एक ही सत्ता सक्षम है, वही है परब्रह्म। उसी के माध्यम से देवताओं भी अपना अपना कार्य करने में सक्षम है। अब इस पूरे प्रसंग को हम अपने जीवन के आधार पे लाके समझने का प्रयास करते हैं। ये तो एक प्रसंग है, ये घटना है, ये सत्य है, ये एक काल समय विशेष में घटित हुई, वो एक अलग पक्ष है। परंतु इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है अपने मानव जीवन के लिए, उस ओर हम लोग थोड़ा सा एक स्वाध्याय रूपी एक प्रकार से उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसमें यही शिक्षा हमें मिल रही है कि हम मनुष्य किसी भी स्थिति को प्राप्त हो जाए अपने जीवन में, उसे कभी भी अपने मन में अहंकार नहीं लाना चाहिए। चाहे वो जितने बड़े पद पे जाके आसीन हो जाए, पूरे विश्व उसके इशारों पे चले, परंतु फिर भी यदि उसमें अभिमान है, एक प्रकार से वो अभी अभागा ही है। उसके जो हृदय है उसमें अभी गांठें पड़ी हुई हैं, उसका हृदय पूर्ण रूप से पवित्रता को नहीं प्राप्त हुआ है, उसका चित्त अभी शुद्धता को प्राप्त नहीं हुआ है, उसकी जो दृष्टि है अभी अविद्याग्रस्त ही है। आप लोगों ने सिकंदर की कहानियां पढ़ी हैं, उसका प्रसंग सुने हैं। जब वो इस संसार से जाता है तो अपने दोनों हाथ बाहर कहता है कि मेरे दोनों हाथ बाहर कर दो। इन बहुत सारे प्रसंग हैं कि हम संसार से कुछ लेके नहीं जाते हैं और हम घमंड बेकार का करते हैं। कहीं हमें शरीर का घमंड हो जाता है, कहीं बुद्धि का घमंड हो जाता है, या कोई विशेष कौशल हमारे पास होता है किसी भी रूप में, किसी को धन का घमंड हो जाता है। तो उसी इस दृष्टि, इस खंड, तृतीय खंड के माध्यम से ये पढ़ के समझना चाहिए कि जीवन की यथार्थता क्या है। मेरे पास जो कुछ भी साधन है, सुविधाएं हैं, वो चाहे हमारे शरीर से प्रारंभ होके अन्य भौतिक वस्तुएं हों, वो सभी कहीं ना कहीं परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त हैं। हमें अपने जीवन में प्राप्त इन सभी साधनों का उसी की कृपा के अनुसार, उसी के भलाई में, उसी के प्राणियों के भलाई में लगाना चाहिए और कभी भी अहंकार को नहीं पालना चाहिए और अपने जो व्यक्तित्व है उसमें अहंकार का लेश मात्र भी ना हो। ये शिक्षा हमें इस माध्यम से लेनी चाहिए कि हम उस परमात्मा की कृपा का सतत अनुभव करें। और ऐसा भी नहीं है कि हम निरहंकार होके और कोई कर्म ना करें, कह दो कि मेरा तो कुछ है नहीं तो मैं किस कर्म को क्यों करूं।
कर्म तो करना है, कर्तव्य के भाव से कर्म करना है। कैसा कर्म करना है हमें? हम उस परमात्मा के अंश हैं, उसी अंश के भाव को समझते हुए हमें कैसे कर्म करने, इस विषय में ऋषि दृष्टि आप पुरुषों ने कुछ भजन के माध्यम से बताया है। आइए 2 पंक्तियां उसका श्रवण करें और वैसा अपना जीवन बनाएं। किस माध्यम से, किस रूप में हमें अपने कर्म करने हैं? ऐसे कर्म करने इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके कि जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। मिटा दो जुल्म की आंधी कि तुम फौलाद बनो, मिटा दो जुल्म की आंधी कि तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। तो इसी भाव के साथ हमारे कर्म ऐसे हों, उसके माध्यम से सभी लोग हमें जाने हमारे अच्छे कर्मों के माध्यम से, और एक वो आदर्श के रूप में स्थापित हो सके। इसी भावना के साथ अपने जीवन में हम अहंकार को प्रश्रय न देकर उस ब्रह्म की महिमा को ही प्रश्रय दें। इसी भावना के साथ आज के इस कक्षा में यहीं विराम करते हैं। शेष चर्चा उस ब्रह्म के विषय में हम अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।